हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसका हल। यहाँ जो संख्या है 6, 72 और 120, हम इन सभी का क्रमशः अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये है कि हम अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाएंगे। तो 6 में हम भाग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य संख्या से। तो इस प्रकार हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 6 है, तो दोस्तों अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इत्यादि हमारा अभाज्य संख्या है। तो इसी से हम भाग लगाएंगे। तो 2 से 6 भाग लग जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। अब यहाँ 3 है, तो 3 से 3 ही भाग लगेगा एक बार में। 3 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ 6 बराबर 6 का अभाज्य गुणन क्या क्या हुआ। तो इस तरफ जो संख्या है वो हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर संख्या 2 और 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणने कर 2 गुने 3। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 3। तो यहाँ देखिए 2 एक बार है, तो 2 की घात 1 लिखेंगे। 3 यहाँ एक बार है, तो 3 की घात हम 1 लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ संख्या को गुणनखंड को पावर के रूप में लिख दिया। अब हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हम अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। तो लगा लेते हैं। 2 से 7 भाग लगेगा 3 बार में, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। 1 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 12। 12 2 से भाग लगेगा 6 बार में। अब यहाँ देखिए 36 है, इकाई अंक 6 है, तो ये फिर से 2 से भाग लगेगा। 3 लगेगा एक बार में, 2 1 2, 1 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 16। 16 2 से भाग लगेगा 8 बार में। ठीक है, 8 दूनी 16। अब यहाँ फिर से देखिए इकाई अंक 8 है, तो ये फिर से 2 से भाग लगेगा 9 बार में। 9 दूनी 18। अब यहाँ देखिए 9 है, तो 9 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम अगले अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे। 3 से 9 भाग लगेगा 3 बार में। 3 तिया 9। अब यहाँ 3 है, तो 3 से भाग लगेगा कितनी बार में? एक बार में। 3 एकन 3। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि 72 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 है, यानी 2 कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 3 गुने 3 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2। ये हुआ 72 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इकाई अंक 0 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। तो लगा लेते हैं। 12 है, 12 2 से भाग लगेगा 6 बार में। 6 दूनी 12। 0 2 से भाग लगेगा 0 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 60 है, तो ये फिर से 2 से भाग लगेगा कितनी बार में? 30 बार में। 30 दूनी 60। 30 है, फिर से हम 2 से भाग लगा सकते हैं। 15 दूना 30 होता है। अब देखिए 15 है, 15 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो अब हम अगले अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे। तो 3 से 15 लगेगा 5 बार में। 3 पंचे 15। अब यहाँ देखिए 5 है, तो 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो अब हम अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से 5 लगेगा एक बार में। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है टुकड़ा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 3 बार है। तो लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर गुने 3 कितनी बार है? एक बार, तो 3 की घात 1, फिर 5 कितनी बार है? एक बार, तो
5 की घात 1 लिखेंगे। तो यहाँ हमने तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम पहले HCF निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 6, 72 और 120 का HCF बराबर होगा, क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जब हम HCF निकालेंगे तो हम इस तीनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे, यानी हम कॉमन वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, ठीक है। 72 के गुणनखंड में 2 और 3 है और 120 के गुणनखंड में भी 2 और 3 है। लेकिन यहाँ 5, 6 और 72 में नहीं है, इसीलिए 5 इस तीनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या नहीं है। 2 और 3 इस तीनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उभयनिष्ठ वाली संख्या को आपस में गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, जब HCF निकालेंगे तो उभयनिष्ठ संख्या में हम सबसे कम घात वाली संख्या को लिखेंगे। यानी इस तीनों संख्या में उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 1, 3 की घात 1 है। यहाँ पर 2 की घात 3, 3 की घात 2 है। यहाँ पर 2 की घात 3 और 3 की घात 1 है। यानी उभयनिष्ठ वाली संख्याओं का घात जो है वो अलग अलग है। तो जब हम HCF निकालेंगे तो उभयनिष्ठ वाली संख्या में सबसे कम घात वाली संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर भी 2 की घात 3 है। तो सबसे कम क्या है? 2 की घात 1 है। तो हम यहाँ पर HCF में लिखेंगे 2 की घात 1। अब गुने 3 भी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 और यहाँ पर 3 की घात 1 है। तो इसमें से सबसे कम घात क्या है? 1 है। तो लिखेंगे 3 की घात 1। तो 2 की घात 1 2 होता है, 3 की घात 1 3 होता है। तो 2 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा? 6 होगा। तो दोस्तों 6, 72 और 120 का HCF मौसा होगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या कॉन्सेप्ट है, यानी 6, 72 और 120 का हमें LCM निकालना है, लघुत्तम निकालना है। एलसीएम में हम सबसे अधिक घात वाली गुणनखंड संख्या को लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उसे भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की सबसे अधिक घात कितना है? 3 है। तो एलसीएम में लिखेंगे 2 की घात 3, फिर गुने 3 भी कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 का सबसे अधिक घात कितना है? 2 है। तो लिखेंगे 3 की घात 2, फिर गुने बाकी कौन सा संख्या रह गया? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 1। अब इसे सरल करेंगे। तो 2 की घात 3 27 होता है, 2 की घात 3 यानी 8 होता है, गुने 3 की घात 2 9 होता है और 5 की घात 1 5 होता है। तो इसे गुना कर लेते हैं। 8 9 72 गुने 5। तो जब हम 72 में 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 360। तो ये है दोस्तों इसका एलसीएम। 6, 72 और 120 का एलसीएम है 360 और एचसीएफ है 6। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।